हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अमिता यादव स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड, यहाँ पर चाय और ये है नमकीन। तो अभी आधा घंटा पहले सो के उठे थे और गए थे दूध लेके आए, फिर चाय बनाई। तो जब सो के उठो तो सिर भारी भारी सा लगता है, तो चाय पी लो तो थोड़ा सा फ्रेश फील होता है, इसलिए चाय बनाई है। और इसके पहले खीरा खा चुके हैं, तो वही चाय मैंने बनाई। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए। स्टडी ब्लॉग में स्टडी 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 देखते रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं ऐसा लगता है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और जा रहे हैं चाय पीने, और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। पहले चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने के बाद फिर यहाँ पर मैं टाइम टेबल बनाने लगी, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। तो आप लोग देख सकते हैं टाइम टेबल में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है। तो अभी लास्ट में मैं इसको दिखाऊंगी कि क्या क्या इसमें अचीव किया है और क्या क्या छूट गया है। तो टाइम टेबल में देख सकते हैं हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री को रिवीजन करना है। ये है यूपीपीएससी का सिलेबस। तो मैंने इसको निकलवाया था ऑनलाइन पीडीएफ से। तो ये है कुछ इस तरह से। तो इसका मैंने केवल जीके पोर्शन का निकलवाया था, सीसैट का मैंने नहीं निकलवाया। तो ये कुछ इस तरह से है, और मैंने इस पर इसलिए टिक किया है क्योंकि ये भारत एवं इतिहास एवं भारत, इसका नोट्स मेरे पास है। हिस्ट्री में मेरे पास मेडुअल और मॉडर्न की थी, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं थी, इसलिए मैं एंशिएंट की नोट्स भी इस समय प्रिपेयर कर रही हूँ साथ साथ में। तो इस तरह से ये सिलेबस है। तो इसको मैं अपने पास ही रखती हूँ। जब कुछ पढ़ती हूँ तो मुझे अगर ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो इसलिए सिलेबस रखना कंपलसरी है। और आप चाहें तो इसको हाथ से भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 पेज का था तो मैंने प्रिंट आउट ही निकलवा लिया। तो ये था, और अब चलते हैं स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपने स्टडी को रिवीजन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लिखते तो जा रहे हैं लेकिन अगर याद नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो पहले रिवीजन आज करेंगे, उसके बाद फिर कुछ आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रही थी और उसके बाद फिर जियोग्राफी। तो आधा आधा घंटा मैंने दोनों चीज़ों को पढ़ा, एक एक चैप्टर, दोनों चीज़ों का मैंने रिवीजन किया। तो रिवीजन भी साथ साथ करते चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना फिर सारा मटेरियल इकट्ठे हो जाएगा और फिर इकट्ठे रिवीजन करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है इंडियन ज्योग्राफी। तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ पहले और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, अभी जा रहे हैं प्राचीन इतिहास, वही फिर से पढ़ने। तो 10 दिन का टारगेट था और अभी 16 तारीख है, और मैंने इसके 14 चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। 13 चैप्टर मैंने पढ़ा है और 9th चैप्टर तक मैं इसके नोट्स बना रही हूँ। तो नोट्स बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। कोशिश करूँगी कि ये पढ़ने के साथ साथ मैं इसकी नोट्स भी प्रिपेयर करती चलूँ, लेकिन वो टाइम के ऊपर डिपेंड है। और स्कूल में भी अभी वर्क एक्स्ट्रा मिल गया है, हाउस होल्ड सर्वे वो करना है, तो उसका भी देखना है उधर। तो देखते हैं ये 10 दिन में उसको पढ़ के लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी जा रहे हैं हम हिस्ट्री को पढ़ने और इसके चैप्टर भी मुझे लिखने हैं। तो चलते हैं, इसको पहले स्टार्ट करते हैं और पढ़ने के बाद फिर अभी नोट्स बनाएंगे। तो काफ़ी देर तक मैं बैठ कर पढ़ रही थी, फिर थोड़ी सी
प्रॉब्लम होने लगती है काफ़ी देर तक बैठूं। तो यहाँ पर मैं फिर खड़े होकर इधर उधर कमरे में ही घूमते घूमते पढ़ रही थी। तो फ्रेंड्स मैंने इसके 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो 15 चैप्टर मैं इसके पढ़ चुकी हूँ और अब मुझे नोट्स प्रिपेयर करना है। तो मैं 15 चैप्टर तक के नोट्स जब प्रिपेयर कर लूँगी तब आगे पढ़ूँगी, क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ इसको रखने और टाइम हो गया है 11, तो 11 बज गया है और इसको रख के अब जा रहे हैं थोड़ा सा करंट अफेयर लिखेंगे। करंट अफेयर को लिखने के बाद तो जो नोट्स आज हमने प्रिपेयर की थी वो ये है। 7th चैप्टर तक मैंने कल लिखा था और 8th और 9th चैप्टर मैंने आज लिखा है। तो ये 8वां चैप्टर है, देख सकते हैं ये। तो नोट्स में मैं उतना ही लिखती हूँ जितना इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें पढ़ने से अपने आप समझ में आ जाती हैं, तो उन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इतिहास तो वैसे भी कहानी की तरह है, आप एक बार समझ गए हैं तो फिर फैक्ट ही आपको याद करने हैं, स्टोरी आपको पता चल ही जाती है। तो ये देख सकते हैं ये 9वां चैप्टर है, तो ये मैंने लिखा था। और इधर तो यहाँ 9th चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और 10th चैप्टर ये है सती सिंधु घाटी में कांस्य युगीन शहरीकरण। तो ये 10वां चैप्टर है और कल है छुट्टी, तो इसको मैं कल लिखूँगी, अभी टाइम ज़्यादा हो गया है। 15 चैप्टर मैंने इसके पढ़ लिए हैं, तो कल मैं कोशिश करूँगी 3-4 चैप्टर में इसके लिख डालूँ। नोट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ने के साथ साथ मैं नोट्स इसलिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं नोट्स को रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि नोट्स ज़्यादा नहीं होती हैं तो इस वजह से। और नोट्स में आपकी वही चीज़ें होती हैं जो काम की होती हैं, इसलिए नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारे नोट्स और ये रही हिस्ट्री की बुक। तो इसको रखते हैं और चलते हैं करंट अफेयर लिखने। तो यहाँ पर देखिए आज जो मैंने करंट अफेयर लिखा है वो ये है। तो आज मैंने ज़्यादा करंट अफेयर नहीं लिखा क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, तो बस 1 घंटे ही लिखा था और काफ़ी लंबी क्लास होती है उनकी, तो काफ़ी डिटेल में समझाते हैं इसलिए। और यहाँ पर फिर मैं आ गई अपने टाइम टेबल पर, तो जो कुछ मैंने पढ़ा है मैं उस पर टिक मार्क करूँगी। तो हिस्ट्री का मैंने पढ़ा था और इंडियन ज्योग्राफी भी मैंने पढ़ ली है, तो ये सब मैं इसमें टिक कर दूँगी जो जो मैंने पढ़ा है। तो इससे पता चलता है कि आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और टाइम टेबल वैसा ही बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकें। बहुत ज़्यादा टफ टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को बनाइए और अपने टाइम के साथ उसको मैनेज कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं रात के 12:40 और हम जा रहे हैं सोने। तो सारे सब्जेक्ट आज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और अब चल रहे हैं सोने। तो मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।